हेलो वेलकम टू गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे फार्म खेत। पिछले वीडियो में हमने घर बनाया था जो यहाँ पर है। तो वाटर पेज जीजा जी, पीठ की तरफ साबुन हम लगा देते हैं। हाँ, इसमें कोई शरारत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फार्म के लिए अपने को आते हैं फसल। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बेटे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद नौकरी करना नहीं चाहता। मैं एक फैक्ट्री करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन भी पास करा लिया है। वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। अगर ये काम हो गया तो फैक्ट्री 3-4 महीने में शुरू हो जाएगी। फिर तो सारे रुपए 1 साल में ही वापस आ जाएगा। अब कहीं हाथ फैलाने से बेहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे ही बात की जाए। बेटे, आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन जहां तक रुपयों का सवाल है बेटे, इतने रुपए हमारे पास नहीं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से ले लेंगे तो? अब तक सिर्फ इतनी इज्जत बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। बेटे, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो उसे सहारा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं होता। सारे लोग उसकी लकड़ियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं। फिर आजकल के रिश्तेदार भी तो ऐसे ही हैं बेटे। निरंजन बाबू, अगर आपको रुपए के लिए शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते। मैं 10 लाख दे देती। तो आप शादी कर लेते। लाओ 10 लाख। ना बाबा ना, कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी। दूसरी बीवी तो मैं सबकी होंगी। क्यों? अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 लाख रुपए हैं तो दो ना। तौबा कीजिए, अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अभी थोटे पर नहीं कोठी में नजर आती। चलो इतने रुपए ना सही, कुछ तो बचा कर रखा ही होगा। कुछ तो बचा कर रखना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में सितारा बाई की तरह पानी लगाते रहना पड़ेगा। Festive season is here, guys. पूरे दिन तेज पड़े पाए और की स्मेल। बालकनी से नॉन-स्टॉप पटाखों की स्मेल। ये फेस्टिव सीजन फेस्टिव कैसे? क्या कर दिया हमने? वो ये घर में रहना था। फेस्टिव स्मेल। हर 10 मिनट में नॉन-स्टॉप खुशबू फैलाए, घर को महकाए। गोदरेज है फेस्टिव मैजिक। हिंदुस्तान में करियर सक्सेस चाहे जितना कमाए, असली प्रमोशन सिर्फ एक चीज में है। मन कर रही है सभी, लेकिन खिलाफ क्यों? निरंजन बाबू का पैगाम है कि वो वापस अपने गांव चले गए। उन्होंने और कुछ कहा? जी और कुछ नहीं कहा। हाँ जी, क्या है? आप कौन है? आप मेरे बारे में नहीं जाने तो बेहतर है। आदाब। अगर 10 लाख रुपए देने की तुम्हारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू जगह जगह के भाई इस 16 तरह डेड छोड़कर बन जाते नहीं हैं। चले जाते। इस तरह नहीं जाते बेटी, वरना लोग ये भी कहेंगे कि बेटी में बोझ लगने लगी, इसलिए हमने उसे पीछे पीछे भेज दिया। लोगों का काम है शादी शामिल है, लेकिन रिश्तों को निभाने का काम हमारा है। हो रहा है बिल्कुल नहीं।
तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे अच्छी तुम हो। तुम बार बार ये एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी औलाद को पाकर ये दीवान कंगाल नहीं रहा। मार दिया ससुराली मार से तो 4 वीडियो ब्लॉग ले आते हैं अपन। नेहा पिताजी का ख्याल रखना। छोरा इतना वहां से चल क्या करे मैं बताएगा या करे कैसे चल अब दे कैसे दीदी कोई आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठा के उठल्लू की तरह ससुराल चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। पर हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें ये बोझ लगेगी? क्यों भाभी आपको कोई पहुंचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। अरे ये क्या बहुरानी, अरे घर में खुद का बोझा उठाना मुश्किल है, ऊपर से तुम ये बोझा उठा रही हो। नहीं बने मियां ठीक है। मैं नहीं हूँ क्या इस बोझ को उठाने को? हाँ विलेदर का साल छोटे चौधरी, बहुरानी कहाँ बनाया घर तुमने? नीचे विलेदर नीचे का साल फिर चिकन है। अचानक हमें छोड़ के चला है। मैं तो पूरी तरह से घबरा गई थी। लाइट क्या हो गया? दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? लाइट लगाना अपन दे रहा हूँ लगा रहा हूँ ना, चिल्ला कैसे रहा? बताइए, दे लाइट वो कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से देखो के टेंशन नहीं हो रहा इसमें। वरना एक इंसान को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने से पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे कुछ मिल जाएगा। बकेट बना दे तो लाइट ले आता पर उसे तो गिरवी रखा जा चेस्ट के अंदर लाइट उसी से तो हमारी शादी हो पाई। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की शादी भी तो करानी है। सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूंगा। तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? नहीं, वीडियो ला हम कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पर हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं लाया जाता है। बहू जी मन लागी टक्कर चक्की नया बाज के लारे बरावड़िया गाना करवा जाने पर राज की ये लारे रामना के साथ नया टोटली बैठ याड़ा घर का लगवा तांगे ताड़ा की चीज देगी का बैरिंग नंबर 300 बनवा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई ऊपर में
बचेगा। फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली। जिन्हें भी दबा दे भाई। सूरज ऐसे करते सूरज चमक रहा है। फसल गाना है इसको मार दे। ये तो तेरी फसल है ना, ये ले लेगा। सुना तुमने? तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया। चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवार साहब का समधी बनने का, है? तो ये पकेट में लिया अरे हो सकता है। नहीं भाई पकेट में तो भाई उसके लिए आयरन गोलेम को मारना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं आयरन गोलेम को मारने के लिए। से बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया। बाहू भी सूट नहीं कर रही है, उसका क्या करे? बाहू और पत्थर में बहुत फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन बाहू वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे? अरे पानी की बूंद बूंद गिरे तो पत्थर कट जाता है, और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है, पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी। जब उस समय विलेज में कोई भी नहीं जा सकता तो मैंने उगाया वो पेड़। आया पता है? कैसे? पेड़ के आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। आयरन गोलेम में का ध्यान आप लोगों ने वीडियो में उगाया था ये। टाइम वेस्ट हो रहा है। लगाया मैं बस अपने घर के बाहर उगाया, पेड़ उग जाता है गाइस। खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, लो ये। अरे भैया को भी दो ना सब्जी, ये ले। ये लो। इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया? अरे बहू, तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी, नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। गया बाबू तो मैं वो गिर रहा था, चल गया। अरे मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर के मुझ पर क्यों आ जाती है। माँ जी, मैं फिर से खाना बना दूँ? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे, तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी याद रहे, मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, खाने के लिए नहीं। बारह के पेड़ को उगा देते हैं। पेड़ को बाद में उगाएंगे 2 महीने। हाय दैया, बेचारे के हाथों की महीने तक नहीं छूटी है। इतना सारा काम, बाप रे बाप, इतने बर्तन। आओ, लगता है चौधराइन ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर से मंगवा लिए। क्यों? हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या?
सोते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, सरदार जो मेरे घर के मामले में टांग अड़ा अरे मैं बात आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। आए थे उसके हमदर्द बल के। लेकिन एक बात तो है मम्मी, क्या तुमने बेचारे को कुछ ज्यादा ही बर्तन दे दिए हैं? अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर खिसती रहे। वैसे भी निरंजन रात भर आने वाला नहीं है। वो कहाँ गए हैं? बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा। इसी महारानी की वजह से तो सारा मामला खराब हुआ है। मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लौटेगा। माँ खाना तैयार है। अच्छा झरने से ले ले। अबे हर किसके भाई आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे भाई गेट क्यों नहीं लगा रहा मैनेजर आ जा रहे भाई। ऐसी ये मंदिर चमड़ी जा रहे चमड़ी जी आ रही है। माँ उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। हाँ अरे तो क्या इसे फेंकेगी? इन्हें बुरा लग रहा है ना तो डाल दे इनकी थाली में। घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर ही क्यों आ जाती है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था, इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं? हाँ हाँ वो क्यों नहीं खा सकती, वो तो है ही जूठन खाने लायक। हाँ उसके लिए रख दे। बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी। तब ये घर भी 2 बकेट और छोड़ देगी। एक बार किसी भी कर दी। बहू क्या तेरे पेड़ में चारों ब्लॉक लगा दी, तूने पानी डाल दिया ना। मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। बस 1 बकेट और मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म इसके करती 4 और वो लगा दिया पेड़ के डेड ब्लॉक ही मैं आपका उसमें हर पानी भरती जुल्म सहती जाऊंगी। मुंजा देखो मुंजा कौन है देख। ये सोचती है कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी, अतः आप ये गलत सोच रही है। एक बात याद रखिए, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फेंक दी जाए। मैं इस घर की दीवार या छत भी नहीं एक बुलेट जो तोड़कर नई बना ली जाए। अंदर भी ले जा। माँ जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ जो इस घर से कभी अलग नहीं की जा सकती। देखा देखा कैसे मुंह पर चोट करके चली गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे ना उसे देखने और आकर बोले शायद सरस्वती है। अभी का रूप देखा, दुर्गा लग रही थी। अब तो इसे डेड ब्लॉक के चारों लगा दे पेड़ के। कराना होगा। मुझे लग रहा है लेने का जाऊँ। अब उग जाएगा। इस पोटली में क्या होता है? पेंदी का लोटा
आज के बस इतना ही, मिलता हूँ सभी वीडियो में, तब तक बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो हर पौधे को मिलेगा भाई उसका भाई, ये ऊपर जाने का रास्ता तो विलेज अभी नहीं सकता। हाँ भाई चल।